जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के हम लोग फिर से ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। जो अभी तक हम लोग ने 250 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको जरूर से देखिए। जो यूथ कंपटीशन का बुक आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन को इस सीरीज में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 251 251 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है और वहां से आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या है 251 नंबर का कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात है। यानी जो ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का पूछा है कि ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता एक अनुपात है क्या, किलोवाट आवर आउटपुट। ऑप्शन ए दिया किलोवाट आवर आउटपुट, किलोवाट आवर इनपुट। तो देखिए आपसे जब भी ट्रांसफार्मर की फुल डे एफिशिएंसी पूछे, फुल डे एफिशिएंसी पूछे, इफिशियंसी जब आपसे पूछे तो क्या होता है, इसके लिए आपको जो फुल एफिशिएंसी या इसी का नाम है दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है कि ऑल डे एफिशिएंसी है, इसको एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इसमें जो हम लोग निकालते हैं तो पूरे 24 घंटे का निकालते हैं। यानी 24 घंटे का 24 आवर, इसका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का 20 आवर आउटपुट अपान 24 आवर इनपुट। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि 24 घंटे का आउटपुट अपन 24 घंटे का इनपुट, या ऑल डे एफिशिएंसी या इसी को फुल डे एफिशिएंसी, इसको ऑल डे भी कर सकते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी या फुल डे एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़िए। किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट का भी दिया है। किलोवाट आवर आउटपुट का सी ऑप्शन दिया है इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति। तो ऑप्शन बी को जो पढ़िए कि किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन का जो इफिशियंसी होता है वो बिल्कुल राइट होगा। यानी 251 का जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 252 नंबर पढ़िए। 252 नंबर को पढ़िए। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सामान्य प्रकाश की बात कर रहा है कि सामान्य प्रकाश ट्रांसफार्मर की सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने की। तो आप घरों में जब भी ट्रांसफार्मर लाते हैं तो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, कहाँ से लाते हैं? पावर ट्रांसफार्मर से तो लाते नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर उसको कहेंगे जहाँ से बिजली जनरेट होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी वितरण ट्रांसफार्मर, जो डी ऑप्शन दिया है वहां से हम लोग लाते हैं। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा 251 का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हम लोग लाते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, ये चीज यहाँ से राइट होगा। सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर सी ऑप्शन ये भी नहीं है। ऑप्शन बी दिया पावर ट्रांसफार्मर ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो होगा 252 का जो डी होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं हम लोग 253 नंबर पे। 253 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। 253 नंबर क्या है? टैपेड ट्रांसफार्मर वो होता है, टैपेड ट्रांसफार्मर यानी देखिए टैपेड ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो। बी ऑप्शन दिए तो तेल टैपेड किस पे करते हैं हम लोग, जो बाइंडिंग करते हैं उसके लिए करते हैं टैपेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है कि ऑप्शन बी दिया प्राथमिक कुंडलन में से एक या एक से अधिक मध्य सिरे निकले हो। जो सी ऑप्शन दिया कि वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कई माध्यम सिरे टैपिंग किया गया हो या निकाला गया हो। तो सी सही होगा। देखिए कैसे कि अगर ट्रांसफार्मर में जो लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से सिंगल वाइंडिंग है तो टाइपिंग हमेशा इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। तो जब भी टाइपिंग करते हैं यानी यहाँ से वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होता है तो हम लोग सेकेंडरी साइड कर लेते हैं। या तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हाई वोल्टेज होगा, इधर देखेंगे तो लो वोल्टेज होगा। ठीक है, तो जिस वाइंडिंग को हम लोग अप डाउन करके टाइपेट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो सी दिया है 253 का कि वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कई मध्य सिरे टाइपिंग निकाले गए होते हैं। इसमें कई मध्य सिरे क्या होते हैं, टाइपिंग निकाले गए। तो अगर इसको हम ज़्यादा कम ज़्यादा करके यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो 253 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 254 पढ़िए। 254 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन ए दिया है पीटी, ऑप्शन बी दिया है सीटी, ऑप्शन जो सी दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो डी दिया है पावर ट्रांसफार्मर। तो आपसे 254 नंबर का जो पूछा है कि संलग्न चित्र में जो दिखाया गया है, तो आपको जो चित्र देख रहे हैं वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो इसको समझिए पहले। देखिए जो चित्र दिखाया गया है तो सीटी का हमेशा आपको पता था, जो सीटी होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का क्या काम है, करंट को कम कर यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है।
तो ट्रांसफार्मर कौन सा प्रयोग करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब कि जो सेकेंडरी फेरों की संख्या प्राइमरी फेरों की संख्या से कम या ज्यादा होगा, E2 की वैल्यू ज्यादा होगा E1 से, ठीक है। ये हो गया किसका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो अब जो स्टेप अप होगा तो यानी सेकेंडरी वोल्टेज का जो फेरों की संख्या ज्यादा होगा, तो आप फिगर में देखिए जो प्राइमरी साइड दिया है और सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड को तो पहले तो आपको वहां से क्या कर दिया है कि सेकेंडरी साइड में एक अमीटर जोड़ दिया है, प्राइमरी साइड में आपको यहाँ से क्या दिया है कि स्टेप अप हो जाएगा, यानी प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होगा, फेरों की संख्या ज्यादा रखा है, प्राइमरी जो सप्लाई से जुड़ा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा कि पीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर है। जो 54 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? बी होगा। सीटी यानी सीटी की जो सेकेंडरी संख्या होती है, सेकेंडरी फेरों की संख्या यानी जोड़ लेते हैं, उसको ओपन नहीं छोड़ते, उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो 254 का होगा राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 255 पढ़िए, 255 को पढ़िए क्वेश्चन नंबर और उसको सॉल्व करिए। राइट ऑप्शन 255 नंबर, 255 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऑटो ट्रांसफार्मर डॉट डॉट प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर डॉट डॉट प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया ऑटोमोबाइल में, बी दिया है वोल्टेज में लघुपथन में, और जो सी दिया है वोल्टेज में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु, और जो डी ऑप्शन दिया नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो ऑप्शन ए दिया कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखता ऑटोमोबाइल में किया जाता है। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज ऑफ ऑटो, ठीक है, ऑटो में यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया ऑटोमोबाइल वाला जो दिया है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। तो 255 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 256 पढ़िए, 256 पढ़िए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, यानी पीटी की बात कर रहा है। तो पीटी किस में यूज करते हैं? देखिए पीटी को किस में यूज करेंगे, पैरेलल में यूज करेंगे कि सीरीज में यूज करेंगे? पैरेलल जो होता है, अब इसका काम क्या है देखिए पीटी का वोल्टेज को कम कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, यानी करंट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो वोल्टेज को कम करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसको यूज किस में करेंगे? पैरेलल में यूज करेंगे, पैरेलल में यूज करते हैं। अब ऑप्शन को पढ़िए 256 नंबर का, 256 दिया शक्ति के अधिक मात्रा स्थानांतरण के लिए, जो बी ऑप्शन दिया वोल्टेज में लघु परिवर्तन पैदा करने के लिए, और जो सी ऑप्शन दिया है कि स्रोत के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, जो डी दिया है कि यंत्रों एवं रीलों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शक्ति में अधिक मात्रा में अधिक स्थानांतरण करने के लिए, पावर का कोई यहाँ से लेना देना नहीं कि पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा घटाएगा, ऐसा नहीं करेगा। बी दिया कि वोल्टेज में लघु परिवर्तन पैदा करने के लिए, यानी बहुत छोटा सा परिवर्तन करने के लिए। सी ऑप्शन को पढ़िए सोर्स एवं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, सोर्स एवं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को घटाने के लिए करते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि यंत्र एवं रिले में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो 256 का डी होगा कि रिलो या कोई भी डिवाइस होगी उसमें इसका प्रयोग करेंगे। किसका? स्टेप डाउन का, जो वोल्टेज को क्या करने के लिए? कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 नंबर पढ़िए, 257 नंबर को पढ़िए और उसको सॉल्व करते हैं। 257 नंबर क्या है? कहा यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर के एक फेज कुंडलन जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करता है। तो देखिए अगर 3 फेज सप्लाई है, अगर डेल्टा है, कहा 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की, अगर डेल्टा ट्रांसफार्मर है, डेल्टा वाइंडिंग अगर उसमें किया गया है और उसमें एक वाइंडिंग क्या कर रहा है कि जल जा रहा है, एक वाइंडिंग क्या हो रहा है? जल जा, ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे कि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर में संयोजन में फेज कुंडलन में अगर यदि जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? जब से यहाँ से अगर ओपन हो जाता है तो इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग। देखिए ये 3 फेज हो गया, अगर आर वाई बी ले लेते हैं, ठीक है। 3 फेज हो गया, एक ओपन हो गया तो इसको हम लोग वीवी कनेक्शन के भी नाम से जानते हैं, वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन। जब 3 फेज वाइंडिंग में एक वाइंडिंग जल जाती है तो इसका आउटपुट लगभग जो होता है पूरे का 57.7%, या लगभग हम कह सकते हैं कि 58% इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 257 का जो ऑप्शन ए दिया है पूर्ण शक्ति, बी दिया है कि शून्य शक्ति, सी ऑप्शन दिया 86.6 शक्ति प्रदान करेगा, ऑप्शन डी दिया कि 58% शक्ति प्रदान करेगा। तो कितना शक्ति प्रदान करेगा? 57.7 या लगभग 58% प्राप्त करता है। इसलिए 257 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 पढ़िए,
257 हो गया, 258 नंबर पढ़िए। 258 नंबर, क्वेश्चन नंबर 258, 258 नंबर को पढ़िए। कहा प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो तेल का लिखिए, जो अगर 500 केवीए से कम है, लेस देन, कह सकते हैं कि लेस देन 500 केवीए, ठीक है, या कहीं किसी बुक में 200 केवीए भी दे देता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन यहाँ देखिएगा, कर रहा है ऑप्शन क्या दिया है कि 300 केवीए, बी ऑप्शन दिया है 500 केवीए, सी ऑप्शन दिया है 750 केवीए, जो डी ऑप्शन दिया है 1000 केवीए। यानी प्राकृतिक रूप से जो तेल शीतलन होती है प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के लिए करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए कितना हो जाएगा कि लेस देन, अगर 500 केवीए, यानी अगर आपको कहीं भी 500 केवीए से कम होगा इसका प्रयोग, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि जो तेल ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। यानी प्राकृतिक कितनी क्षमता ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, तो 500 केवीए से नीचे होगा तो नहीं करेंगे, अगर 500 केवीए से ऊपर होगा तो इसका प्रयोग करेंगे आयल कूलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 केवीए के लिए कितना हो जाएगा 500 केवीए कितने, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 259, 259, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। यानी ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए करा कि लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात, यानी जब भी हम लोग सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं तो क्या करते हैं, इसका क्यों यूज किया जाता है। सिलिकॉन स्टील प्रयोग करने से क्या होता है कि जब सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं तो उस समय ये होता है कि जब सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं यहाँ से हिस्टेसिस लॉसेस कम हो जाती है। हिस्टेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है कि बी दिया हिस्टेसिस क्षति को घटाने के लिए, ऑप्शन ए दिया है कि एडी धारा क्षति को घटाने के लिए, सी दिया है कि एडी धारा क्षति यानी हिस्टेसिस दोनों को घटाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है, सी दिया है, डी ऑप्शन दिया सस्ता होने के कारण। तो देखिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग अभी पढ़े थे, ईडी करंट का फार्मूला क्या था, कांस्टेंट हो जाएगा bm के पावर bm स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। हिस्टेसिस लॉस का फार्मूला क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा bm के पावर 1.6 एफ वी, ठीक है। ये चीज याद रखें, एडी करंट हिस्टेसिस। एडी करंट को कम करने के लिए क्या कर रहे थे, पतले पतले लेमिनेट कर रहे थे। हिस्टेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या कर रहे थे, सिलिकॉन स्टील प्रयोग कर रहे थे। तो आपसे ये पूछा है कि 259 नंबर में कि करा कि क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए ईडी धारा क्षति को घटाने के लिए, क्यों ईडी धारा को कम करने के लिए, बी दिया हिस्टेसिस क्षति को घटाने के लिए। तो जब भी लेमिनेशन की बात आती है तो एडी करंट सही करते हैं, जब भी सिलिकॉन स्टील की बात आती है तो किसको करते हैं, हिस्टेसिस लॉसेस को घटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। 259 का जो बी होगा हिस्टेसिस को घटाने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 260 नंबर, 260 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्व करते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 260 नंबर क्या दिया है, 260 नंबर दिया है कि क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है, यानी कोर के निर्माण के लिए कैसा इस्पात चुना जाता है। तो देखिए कोर का निर्माण करने के लिए आपको हाई चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेसिस होनी चाहिए, यानी हाई चुंबकशीलता होनी चाहिए, उच्च चुंबकशीलता कह सकते हैं, उच्च चुंबकशीलता, निम्न हिस्टेसिस लॉस, ये हम लोग मटेरियल ऐसा चुनते हैं, ठीक है। 260 नंबर का दिया है कि उच्च क्रोड के निर्माण के लिए हम लोग क्या करेंगे, निम्न चुंबकशीलता, निम्न हिस्टेसिस लॉस, यानी उच्च चुंबकशीलता, इसकी उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए और निम्न हिस्टेसिस लॉस क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। इसलिए 260 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में मिल रहा है उच्च चुंबकशीलता, ऑप्शन बी सी में मिला है आपको, सी ध्यान से देखिए, सी में दिया है कि उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेसिस क्षति को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे जो BH कर्व होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी H रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, B रखते हैं। तो यहाँ से अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं तो जो BH कर्व लूप बनता है यहाँ से कुछ ज़्यादा होता है। अगर हार्ड मैग्नेटिक साफ्ट मटेरियल हार्ड का बनाते तो एरिया इसका ज़्यादा बनता है, सॉफ्ट का बनाते तो कम बनता है, ठीक है। तो यहीं से उच्च चुंबकशीलता और निम्न हिस्टेसिस लॉस करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एडी का जो ऑप्शन जो दिया है कि क्रोड का निर्माण करने के लिए, तो 260 का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 पढ़िए, 261 पढ़िए।
का संलग्न चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर है। तो देखिए जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है किसका दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंगल वाइंडिंग दिख रहा है, तो सिंगल वाइंडिंग से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। लेकिन आपको ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए क्या क्या दिया है। आप ऑप्शन ए दिया स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला स्टेप ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसको समझिए, फिगर को एक बार फिगर को समझ जाएंगे अपने आप सही जगह। 268 फिगर में क्या दिया है, ये प्राइमरी सिरा हो गया। सेकेंडरी साइड में आपको यहाँ से ले लिया है और ये आउटपुट ले लिया है इसका, ठीक है। ये लोड यानी आउटपुट हो गया, ये V1 हो जाएगा, इधर का V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितना कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से जब देखेंगे यहाँ से, ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि ऑप्शन ए कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफर, यानी यहाँ पर फेरो से वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पर वोल्टेज कम है, तो क्या कर रहा है वोल्टेज को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, ठीक है। अब चाहे को मतलब कहते स्टेप डाउन होता है। अगर यहाँ से प्राइमरी वोल्टेज की संख्या अगर V1 ज़्यादा है किससे, V2 से, तो V2 कम होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन को हिंदी में क्या लिखते हैं, अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसलिए 261 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 262 को पढ़िए, क्या लिखा है। 262 में लिखा है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन वाइंडिंग विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो देखिए किसी को विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है, तो फार्मूला आप तुरंत लिखिए, E बराबर 4.44 φm Fn, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, फ्रीक्वेंसी पे, और वहां पर फेरो की संख्या यानी टर्न पे, इतने चीजें पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन को पढ़िए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है केवल आकृति पर, वह आकृति पर निर्भर करता है, तो ऐसा तो है नहीं। जो बी ऑप्शन दिया है कि केवल लपेट की संख्या फ्रीक्वेंसी पर, केवल लपेट की संख्या और फ्रीक्वेंसी पर, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। सी ऑप्शन दिया केवल फ्रीक्वेंसी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, और जो डी ऑप्शन दिया कि आवृत्ति लपेट की संख्या अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पे, यानी तीनों पे दिया है। फेरो की संख्या, फ्रीक्वेंसी, अधिकतम चुंबकशीलता जो दिया, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स दिया है, ये दिया है। तो 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 को पढ़िए, फार्मूला को अगर रख के आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 263 को पढ़िए, कल लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो लघु वितरण यानी लघु माने जो कह रहा है कि छोटे वाले में, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी सुरक्षा प्रयोग नहीं की जाती, अधिक धारा की सुरक्षा नहीं की जाती है। जो बी ऑप्शन दिया है बुकर्ज रिले, ऑप्शन सी दिया है कि प्रेशर रिलीज वाल्व, ऑप्शन जो डी दिया है कि ये सभी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लघु वितरण ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रयोग नहीं की जाती है, यानी कौन सी नहीं की जाती कि कौन सा प्रयोग की जाती है, इसको ध्यान से देखिए, कौन सी प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है। अधिक सुरक्षा धारा, बुकर्ज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व। यहाँ से इसका जो ऑप्शन दिया है कि अधिक धारा सुरक्षा भी करते हैं, बुकर्ज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व भी प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रयोग की जाती, तो ऑप्शन तो डी हो जाता 263 का। लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसका राइट होना चाहिए कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा प्रयोग नहीं की जाती है। तो हम लोग सुरक्षा के लिए तो करते हैं, बुकर्ज रिले भी करते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। तो यहाँ से सब्जी डी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं करते हैं, ये दिया है। चलिए एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा। 264 पे आइए, 264 नंबर पे। विद्युत खुला परिपथ में परिणामित ट्रांसफार्मर वाटमीटर पाठ्यांक 900 वाट है, यानी वाटमीटर का पाठ्यांक जो है कितना है, 900 वाट है। यदि फुल भार धारा लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है तो हाफ लोड पर लव हानि कितना होगा। तो देखिए आपसे अगर हाफ लोड पे आयरन लॉस पूछ रहा है, हाफ लोड पर आयरन लॉस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए समझिए पहले कि आपको लघु पथ में 1600 वाट दिया है कि लघु पथ में जो लॉसेस होती तो उस समय 1600 वाट होती है, यानी फुल लोड लॉस, यानी फुल लोड पे 1600 दिया है। तो अगर आपसे आयरन लॉस पूछा है तो आयरन लॉस कभी तो बदलता नहीं है, बदलता क्या है, कोर लॉसेस। आयरन लॉस या कोर एक ही हो गया। यहाँ पर कॉपर लॉस चेंज होता है, तो कॉपर लॉस तो पूछा ही नहीं है। तो पहले आपका जो 900 वाट लॉस हो रहा था वह बाद में भी 900 वाट ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से 900 वाट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि आयरन लॉस तो चेंज तो होती नहीं है,
वो जितना रहेगा उतना लॉस तो होगा ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 265 पढ़िए। अगर आपसे कॉपर लॉस पूछता तब तो 1/4 कर लेते हम लोग, हाफ का था तो 1/2 का स्क्वायर करके 1/4 यानी 400 हो जाता, लेकिन आरा लास्ट पूछा थी इसलिए नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 265 पढ़िए। 265 नंबर को पढ़िए। कहा किसी स्थिर वोल्टा ट्रांसफार्मर में प्रेरित द्वितीयक वोल्टा पर द्वितीय वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा, यानी परिपथ की अवस्था को क्या कहते हैं। किसी स्थिर वोल्टा ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीय वोल्टा पर द्वितीय वेस्टर्न की प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस संधारित आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। सैचुरेशन कहते हैं, बी दिया है कि इक्वलिटी कहते हैं, जो सी दिया उत्तम दिया, जो डी ऑप्शन दिया क्या रेजोनेंस की कंडीशन दिया। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा कि रेजोनेंस की कंडीशन में ही ऐसा होता है कि वोल्टा पर जो द्वितीय वेस्टर्न विद्युत प्रतिरोध होता है वह संधारित के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि 265 का जो डी होगा रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि रेजोनेंस कंडीशन की क्या क्या शर्तें होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने 265 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कि इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको जरूर से देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।